हेलो फ्रेंड्स। फिजिक्स फ्लैश के एक और वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, दोस्तों, आज तक हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट पढ़े उन सभी के क्वेश्चंस को वन बाय वन हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया और अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उनको भी सॉल्व किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है फिजिक्स पढ़ने में या फिर आगे आपको लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है जो भी आप पढ़े आपको अच्छे से याद रहे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मैं आपसे से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक प्लेलिस्ट बेसिक टूल फॉर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री जैसे कंसेप्ट को प्लीज अच्छे से मास्टर करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, यहाँ मैं टर्म मास्टर की यूज करूंगा क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स है आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में फेस करने की जरूरत पड़ जाएगी। एक बार अगर इन टॉपिक्स को आपने मास्टर कर लिया तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आगे पढ़ना। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक में जा करके इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। इन केस अगर आपके ये टॉपिक पहले से क्लियर है तो फिर आप आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में मैंने आपको बताना है कि हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और ये जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ये यूज होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, ये जो इक्वेशन होती है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए डेवलप की गई है। तो हमें क्वेश्चन में हमेशा देखना है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को हम यूज ले रहे हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो क्या वो इक्वेशन की ये कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो प्लीज हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आज क्या कहता है और हम उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो अ कार मूविंग along a straight line highway with a speed of 126 किलोमीटर पर आवर is brought to a stop within a distance of 200 मीटर। तो आप देखें कि आपको आपकी कार की स्पीड दी हुई है, आपको एक बेसिक चीज दी हुई है, आपकी कार की स्पीड ऑलरेडी मूव कर रही थी 126 किलोमीटर पर आवर की और ये जो कार है रेस्ट पे आ जाती है 200 मीटर पे। अब नेचुरल है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आप u या v नॉट कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। अब आपका डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के बाद आपका कार स्टॉप हो जा रहा है, वो डिस्टेंस है आपका 200 मीटर। अब फ्रेंड हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ डिस्टेंस तो मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे जो मेरे को यूनिट दी गई है स्पीड की वो किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आप देखते हैं 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है और आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड हो रहा है। तो आप जब इसको बदलते हैं तो ये हुआ 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी चीज को कहेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये तो 126 किलोमीटर को अगर जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे आप 126 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे आपका जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ये है 35। आप 18 को 126 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 देगा, 128/7। तो आपकी इनिशियल वैल्यू आ जा रही है 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने इस केस में किया। अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने देख लिया 35 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको एक बार सिनेरियो में दिखा देता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन बोला क्या गया है। तो आप देखेंगे कि आपकी कार ये हाईवे पे मूव की, इस इस पेड़ से इस पेड़ तक इसने डिस्टेंस कवर कर ली। अब जब यहाँ पे वो था, अपनी कार आपकी इस पोजीशन पे थी, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था 35 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे जब ये आई तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, जीरो। इसी को हमने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है। तो इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू थी जीरो और यहाँ पे आपकी वैल्यू थी 35 मीटर पर सेकेंड और आपका जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है
वो आपको गिवन था, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है। इसी डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूं 200 मीटर। ठीक है, तो आपको u दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो क्या आप a नहीं निकाल सकते? अब a क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को यह समझाने के लिए कि a यहाँ पे, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल a एक्सेलरेशन होता है, पर जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब वेलोसिटी जब किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती है तब हम उसको एक्सेलरेशन कह रहे हैं। वहीं a की वैल्यू नेगेटिव है, या फिर मैं कहूंगा वेलोसिटी जब कार की या ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है तो वही ए हो जाता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है आपका नेगेटिव, या वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, तो इसी चीज को हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो अब अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें और एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमें काइनेमेटिक्स इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो है वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2as। ठीक है, तो आपको v की वैल्यू दी हुई है, v नॉट की वैल्यू दी हुई है, आपको s भी दिया हुआ है। तो आप अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा 30 - 35 स्क्वायर बाई 400। तो a की वैल्यू हमने यहाँ v की वैल्यू रख दी, v स्क्वायर नॉट रख दिया, s रख दिया, तो a की वैल्यू आपकी यहाँ कैलकुलेट हो गई। a की वैल्यू आई आपकी -49/16। जब -49/16 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए आपकी यहाँ a की वैल्यू निकल आई। अब दोस्तों a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, और a जब नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है रिटार्डेशन। मतलब जो हमारी यहाँ पे आंसर निकाला हुआ है वो काफी हद तक सही है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल लिया कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि रिटार्डेशन ही है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार, मतलब किस स्पीड से, किस रेट से उसकी स्पीड कम हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी किस रेट से कम हो रही है। हमें जो दूसरा रिक्वायरमेंट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप, कितना टाइम लगेगा कार को रुकने में। तो आपका आता है वैल्यू v माइनस वी नॉट इक्वल टू ए इंटू टी। तो अगर आप v देखेंगे, v हो गया 0, v नॉट हो गया -35, a की वैल्यू हो गई -49/16, और आपको t निकालना है। ठीक है, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी, a मैंने यहाँ पे -49/16 ले लिया है। क्यों? आप -3.06 भी ले सकते हो, लेकिन -49/16 लेने से मुझे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो आपका वैल्यू हो गया -35 × 16/-49। आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11.4 सेकेंड। आप प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा, बहुत ही आसान है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका रिटार्डेशन भी कैलकुलेट हो गया और टाइम भी कैलकुलेट हो गया। तो प्लीज इसी तरीके से वेल डिटेल एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कीजिए। अगर आप अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखेंगे तो दोस्तों मैं ऐसे ही वेल डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पूरा सिलेबस अपलोड कर दूंगा। आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर आपने इन लेक्चर्स को देख लिया। जैसे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही मैं नीट और जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।